मैंने अपनी पार्टी को अपने 25 साल दिए हैं और एक 5 महीने से आया हुआ आदमी उसको टिकट दे दी गई है। मैं यूं पूछता हूं मेरी कमी क्या है, मेरे अंदर कमी क्या है, मेरी कमी बताए पार्टी। कांग्रेस पार्टी कोई भी नेता हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना मैं किसी से डरता, ना मैंने किसी का ले रखा, ना मैं किसी का खाता। अपना कमाता हूं, अपना खाता हूं, मैंने किसी का लेकर नहीं खा रखा। लेकिन मैं चाहता हूं पता तो लगे, पार्टी ने कहा, हमने पार्टी के लिए अपना खून तक दिया है। पार्टी में बूथों पे झगड़े करते हैं और वो एसी में बैठे रहते हैं, उनको ड्राइंग रूम के आदमी को टिकट दे देते हैं। क्यों ऐसा, क्यों? कांग्रेस पार्टी का ऐसे ही नाश जाएगा। अगर 3 महीने पुराने किसी को आए हुए भाजपा से छोड़ के आए हुए को टिकट दे दी जाए तो उसका क्या रहेगा औचित्य, क्या रहेगा? बताइए, क्या कार्यकर्ता हम सिर्फ वोट डलवाने के लिए, काउंटिंग एजेंट बनने के लिए या झंडे उठाने के लिए? जब हमें वो इतने टाइम से कांग्रेस नहीं हो, देखिए पिछले कितने टाइम से कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं। जो हम जैसे वर्कर थे, जो निष्ठावान तरीके से 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, ऐसे लोगों को इग्नोर करके और जो नए नए ये दल बदलू जो नेता हैं, ऐसे लोगों को मौका दिया गया। तो उस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं और पूरे चुनाव में हम उस चीज़ का विरोद करेंगे। जब कार्यकर्ता 25 साल से एक एमसी के टिकट नहीं ले सकता, झंडे उठाने ले गया इन नेताओं के, इन नेताओं के झंडे कोई नहीं उठाएगा। ये हालात रहे तो आने वाले समय के अंदर बता देता हूँ, इस कोई भी हो, रोहतक का विधायक हो चाहे एमपी हो, इनके झंडे उठाने वाले और बूथ पे बैठने वाले इनको कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। वीरेंद्र जी, आप काफ़ी समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और बूथ लेवल तक आप काम कर चुके हैं। आपने आज फेसबुक पे स्टेटस डाला है कि आपने कांग्रेस से प्राइमरी जो मेंबरशिप है उससे रिजाइन कर दिया, क्या कारण है? कारण तो सौरभ जी यही रहा है कि देखिए, टिकट के लिए आवेदन करवाया गया, पार्टी द्वारा आवेदन किया गया, आवेदन मैंने करा, सबसे पहले आवेदन मैंने किया। चलो उसके बाद जो भी लोग आते गए वो चलता रहा, जैसे पम्मी ने करा और लोगों ने करा। तो टिकट में कुछ बताया नहीं गया कि टिकट किसको दी जाएगी, और उस बंदे को टिकट दे दी जो 3 महीने पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। सिर्फ 3 महीने में विधानसभा में वो बंदा आया है। तो हम इतने टाइम से लगे हुए हैं, देखिए बूथ लेवल का काम किया है, बूथ पे बैठे हैं, अंदर बाहर ये काउंटिंग एजेंट रहे हैं, सब कुछ रहा है, सब हर तरफ से संभाला है, लेकिन किसी ने तवज्जो ही नहीं दी उस बात को लेकर। किसी ने बताया ही नहीं कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे, आप नहीं लड़ पाएंगे, या कुछ भी ऐसी वैसी बातें करी गई हैं, जो सब मामला इसीलिए ख़राब हुआ है। तो क्या कारण मानते हैं कि आप कह रहे हैं कि टिकट जो है गलत दी गई है? क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? कारण कोई बताया ही नहीं कि अपनी घर की वो बन रहा है, इसीलिए तो कांग्रेस पीछे हो गई है। इसीलिए के कार्यकर्ताओं को ये सामने बताया ही नहीं जाता, सामने बुलाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता कि आप चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे, कुछ ऐसा बताया ही नहीं गया। आवेदन करवा लिया, आवेदन के बाद अब आज तक, अभी तक, अब आज 16 तारीख हो गई है, अभी तक शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन किसी में ये नहीं है कि ये लिस्ट आउट हुई हो। और आप मीडिया के माध्यम से भी आपको पता नहीं चला होगा कि वो कांग्रेस ने पार्षदों की लिस्ट आउट की है। उसका क्या कारण है? तो फिर इसका मतलब तो ये पहले से प्री प्लान था सारा कि ये टिकट इन्हीं की है और बाकी के आवेदन ऐसे लिए जाएंगे। अब आपने रिजाइन कर दिया, तो क्या आप बीजेपी की तरफ रुख करेंगे? नहीं, देखिए बीजेपी की तरफ रुख अभी कोई वो विचार नहीं है, लेकिन जैसे भी अब घर के कहेंगे, लोग कहेंगे, तो उस हिसाब से चलेंगे। तो आप इतने टाइम से आपकी मानसिकता कांग्रेस रही है, आप शुरू से ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और एकदम से ऐसा फैसला लेना? देखिए, फैसला लेना मन आहत होता है। इतने टाइम से कांग्रेस से जुड़े होने का मतलब है कि हम कांग्रेसी हैं और लोग हमें कांग्रेसी कहते हैं, दबा के कांग्रेसी कहते हैं, चाहे बीजेपी वाले हो चाहे आम जनता हो। वो कहते हैं कि कांग्रेसी है तो कांग्रेसी है, ये पक्का कांग्रेसी है। लेकिन उसके बाद अगर 3 महीने पुराने किसी को आए हुए भाजपा से छोड़ के आए हुए को टिकट दे दी जाए तो उसका क्या रहेगा औचित्य, क्या रहेगा? बताइए, क्या कार्यकर्ता हम सिर्फ वोट डलवाने के लिए, काउंटिंग एजेंट बनने के लिए या झंडे उठाने के लिए? जब हमें वो इतने टाइम से कांग्रेस नहीं हो, देखिए पिछले कितने टाइम से कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं। ठीक है, मन आहत हुआ, छोड़ दी। लेकिन कहीं ना कहीं आप शुरू से कांग्रेस से जुड़े हैं, अब एकदम से आप छोड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसका अभी इलेक्शन है, फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इलेक्शन पे फ़र्क का मतलब क्या है? मैं बता रहा हूँ, अपने परिवार से मैंने जब बात की, अपने घर वालों, यारों दोस्तों से बात की, तो उन्होंने यही कहा कि टिकट का तो हक बनता है आपका, आप चुनाव लड़ें। देखिए, चुनाव वार्ड का चुनाव है, ये भाई जाति बिरादरी का चुनाव होता है, इसमें जात पात या कोई ऐसा नहीं होता, ये तो भाईचारे का चुनाव होता है। लेकिन आपने किस उसमें इन्होंने टिकट दे दी, अब वो तो देखो कमेटी जानती है या जिसने दी है वो जानते हैं। जी, आपका परिचय? मैं राजीव अत्री और कांग्रेस पार्टी से मैंने 19 वार्ड से मैंने अपना आवेदन दिया था। राजीव जी, आपके सोशल मीडिया अकाउंट की अगर बात करूँ तो देख करके लग रहा है कहीं ना कहीं आप में नाराजगी है, क्या कारण है? नहीं, नाराजगी है, देखो जैसे कि मेयर का लेटर इशू किया है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कि सूरजमल किलोई को और अन्य जिलों से मेयर के जो कैंडिडेट है उनका लेटर इशू कर दिया। तो ऐसे ही मैं चाहता हूं कि रोहतक का लेटर है जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो लेटर इशू हुआ है कि टिकट दे रहे हैं, अभी तक तो हमें ये नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी
पार्षदों को, एमसी को टिकट देगी, अपना सिंबल देगी, अपना हाथ का निशान देगी, यही क्लियर नहीं है। राजीव जी, कांग्रेस ने कहा था कि नगर निगम जो चुनाव है सिंबल पे लड़े जाएंगे, बावजूद उसके अभी तक टिकट नहीं आई है किसी की, पार्षदों की बात करें तो, और कल नामांकन का आखिरी दिन है। ये देखो, कोई मेरे हिसाब से सोची समझी कोई चाल है कि ज़्यादा कार्यकर्ताओं का गुस्सा ना फूटे। मैं तो चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी वो लिस्ट जारी करे, नहीं तो मेरे को जो जहाँ तक मेरे को पता लगा, सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी सिवाय मेयर के एमसी को टिकट नहीं दे रही, और दे रही है तो क्लियर करो, पार्टी जिसको टिकट देगी दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पहले उन्होंने बोला कि हम सिंबल पे लड़ाएंगे, अब ये टिकट जारी नहीं कर रहे हैं, लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, और अगर निर्दलीय लड़ाते हैं अपने उम्मीदवारों को या समर्थित लड़वाते हैं तो नुकसान होने वाला बहुत ज़्यादा। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी टिकट दे, किसी को भी दो, मेरे को दो या दो। पार्टी का जो 25 साल मैंने अपनी पार्टी को अपने 25 साल दिए हैं, और एक 5 महीने से आया हुआ आदमी, उसको टिकट दे दी गई है। मैं यूं पूछता हूं, मेरी कमी क्या है, मेरे अंदर कमी क्या है, मेरी कमी बताए पार्टी। कांग्रेस पार्टी कोई भी नेता हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना मैं किसी से डरता, ना मैंने किसी का ले रखा, ना मैं किसी का खाता, अपना कमाता हूं, अपना खाता हूं, मैंने किसी का लेकर नहीं खा रखा। लेकिन मैं चाहता हूं पता तो लगे, पार्टी ने कहा, हमने पार्टी के लिए अपना खून तक दिया है। पार्टी में बूथों पे झगड़े करते हैं और वो एसी में बैठे रहते हैं, उनको ड्राइंग रूम के आदमियों को टिकट दे देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? कांग्रेस पार्टी का ऐसे ही नाश जाएगा। कुछ आदमी, कुछ नेता कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कांग्रेसी थे, हैं और रहेंगे, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए, उनको कांग्रेस का बाहर का रास्ता दिखाएंगे। राजीव जी, 25 साल से आप कांग्रेस में सक्रिय हैं। मैं 1996 से सक्रिय हूँ कांग्रेस पार्टी। हमारा परिवार, हमारे दादाजी 70-80 सालों से कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए हैं। आप पारिवारिक रूप से जो है कांग्रेसी हैं, इस समय पे आप ऐसी बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता कि इलेक्शन का टाइम है, शायद कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है? ऐसा है, देखो, कार्यकर्ता अपनी बात रख रहा है, कहीं तो रखे, कहाँ रखे हम अपनी बात? हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस हाईकमान और राहुल गांधी जल्द से जल्द फैसला ले। ऐसे जो गलत फैसले हो रहे हैं कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जब कार्यकर्ता 25 साल से एक एमसी के टिकट नहीं ले सकता, झंडे उठाने ले गया इन नेताओं के झंडे कोई नहीं उठाएगा। ये हालात रहे तो आने वाले समय के अंदर बता देता हूं, इस कोई भी हो, रोहतक का विधायक हो चाहे एमपी हो, इनके झंडे उठाने वाले और बूथ पे बैठने वाले इनको कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे कह रहे हैं कि सीनियर जो नेता हैं उनको जो है अनदेखी की जा रही है सीनियर कार्यकर्ता की, और नए लोगों को जो पैराशूट से उनको मौका दिया जा रहा है? देखो, मैं उनसे, मेरा कोई वो नहीं, जो कार्यकर्ता है जिनको टिकट दी गई, मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं। मेरा द्वेष है मेरी पार्टी के नेताओं से। मेरी कमी बताएं आगे। मैं पार्टी को 25 साल से, सन 1996 से बूथों पे बैठता हूं। मैंने 5 विधायक देख लिए अपनी जिंदगी में। मैंने लाला शेठ श्री कृष्णदास भी देखा है जब मेरी वोट नहीं बनी थी, सुभाष बत्रा भी देखा, 2 बार बीबी बत्रा भी देखा, मनीष ग्रोवर भी देखा, और पता नहीं कितने देख लेंगे। ये तो आनी जानी चीज है, और आगे समय आएगा, हमारा भी समय आएगा, वो हम बता देंगे। तो अब आप क्या कहना, फाइनल क्या बात रखना चाहते हैं? फाइनल में देखो, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है। जो इन्होंने फैसला कर दिया इनके हाथ में है, हमारे हाथ में होगा हम कर देंगे। इन्होंने जो करना था कर दिया। मैं तो कहूँ जल्द से जल्द वो लिस्ट जारी करे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो लिस्ट है वो लिस्ट जारी करें। जिन्होंने पार्षद की टिकट दी है वो लिस्ट जारी करें। करते क्यों नहीं? क्या सर, किसका डर है? किसका डर मान रहे हैं? करो। हम कांग्रेस पार्टी के हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी किसी बाप की बापोती नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। और जो इस कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द इस कांग्रेस पार्टी से बाहर होंगे, वो अपने आप छोड़ जाएंगे। जी, काफ़ी समय से जो है आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और बूथ लेवल तक आपने काम किया है, और आज एकदम से आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं कि आप अपनी प्राइमरी मेंबरशिप से जो है रिजाइन कर रहे हैं कांग्रेस की। क्या कारण है इसका? रीज़न ये है कि आज जो टिकट्स अभी तक तो अनाउंस ही नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं कैसे टेलीफोनिकली लोगों को इन्फॉर्म किया गया है। हमने तो सुबह पता चला कि लोगों ने फ्लैक्स भी लगाने शुरू कर दिए। मैंने भी 20 वार्ड से आवेदन किया हुआ था। आवेदन के लिए तो पूरा मतलब इन्होंने बढ़िया मतलब तामझाम कर रखा था कि हाँ जी आओ आवेदन करो, सबके लिए बढ़िया वो था। लेकिन जब टिकट्स अनाउंस करने की बारी आई तो ना तो आपस में किसी से कोऑर्डिनेशन बनाया गया, ना किसी को इन्फॉर्म किया गया कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि जो मतलब मैं उन लोगों के लिए संज्ञा देता हूँ, दल बदलू, जो मौकाप्रस्त लोग हैं उनको इन्होंने टिकट्स दिए हैं। जो बीजेपी में पिछली बार चले गए थे जीत के, कुछ पार्षद थे, और अब
जब उनको लगा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने वाली है तो ऐसे मौके पर वो अपना दल बदल करके फिर वापस आ गए। और ऐसे ही लोगों को जिनको अभी 3-3 4-4 महीने हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को 4 महीने पहले तक, जब विधानसभा के चुनाव थे उससे पहले तक गालियां दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, जो 5 साल प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, ऐसे लोगों को जब लगा कि हरियाणा में सरकार आ रही है कांग्रेस की तो वो दल बदल करके इधर आ गए। और ऐसे ही लोगों को कांग्रेस पार्टी ने मौका दे दिया, जो हम जैसे वर्कर थे, जो निष्ठावान तरीके से 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, ऐसे लोगों को इग्नोर करके और जो नए नए ये दल बदलू जो नेता हैं, ऐसे लोगों को मौका दिया गया। तो उस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं और पूरे चुनाव में हम उस चीज़ का विरोध करेंगे। सिद्धांत जी, कहीं ना कहीं आप कांग्रेसवादी हैं और चुनाव के समय पे आप लोग ऐसा कर रहे हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस को काफ़ी नुकसान होने वाला है इस चीज़ से? देखो, जब पार्टी के नेता ही ये नहीं सोचेंगे कि पार्टी को नुकसान होगा इससे या फ़ायदा होगा, और ऐसे मौकाप्रस्त लोगों को अगर ये मौका देंगे, और जो पार्टी के साथ जो बूथ लेवल पर जुड़े हुए हैं और जिन्होंने 10 साल जब पार्टी विपक्ष में रही उस टाइम पे इनका साथ छोड़ के नहीं गए, बुरे टाइम में, पार्टी के बुरे टाइम में भी उनके साथ रहे, ऐसे लोगों को इग्नोर करेंगे तो फिर पार्टी का नुकसान होना तो निश्चित है। जनता ठीक कहती है, जनता ठीक कहती है कि कांग्रेस ही भाजपा को जिताती है। और आज ये साबित हो गया कि ये टिकट दे के इन्होंने ये कह दिया कि सीट भाजपा की झोली में डाल दी। किसी भी वार्ड की ले लो, अपने भाजपा की झोली में डाल दी इन्होंने सीट, उस आदमी को टिकट दे के। मैं अपने वार्ड की बात करूँ, 15 में ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो झोली भाजपा के टिकट जो है, सीट जो है भाजपा की झोली में डाल दी गई है। इसमें कोई औचित्य नहीं। जैसे पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें हर जन की आवाज़ थी, हर कर्मचारी की आवाज़ थी, हर व्यापारी की आवाज़ थी, किसान की आवाज़ थी, खिलाड़ी की आवाज़ थी, पहलवान की आवाज़ थी कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। कोई भी चैनल हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, 75 सीट, 70 सीट, लेकिन क्या हुआ? 37 सीट। इससे ये लग रहा है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की बी टीम कांग्रेस पार्टी है, और कुछ हमारे नेता हैं जो परोस कर बीजेपी को दे रहे हैं। और ये नगर निगम का चुनाव, हरियाणा के अंदर नगर निगम 1 या 2 सीट मुश्किल से आएगी, सारी बीजेपी को परोस के दे दी जाएगी। और ये लिस्ट जारी क्यों नहीं करते? क्या कारण है हरियाणा के अंदर ये लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस बी टीम बन चुकी है, कुछ नेता हमारे बी टीम बन चुके हैं, लेकिन एक सच्चा कार्यकर्ता कांग्रेस का कांग्रेसी हूं और रहूंगा। और जो ये कांग्रेस को बेचने की कोशिश करते हैं, जल्द कांग्रेस पार्टी से बाहर होंगे, ये सबको पता है बी टीम कौन है। आज एक कार्यकर्ता का दर्द है, लेकिन कार्यकर्ताओं का दर्द नहीं समझते, जो 25-25, 20-20 साल से बूथ पे झगड़ा हम करते हैं, लेकिन टिकट ड्राइंग रूम के आदमी को दे देते। क्यों? उनके पास पैसा है, उनको माला गाल दी जाती है लाख रुपए की, उसी में काम खत्म हो जाता है। कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? ऐसे राहुल गांधी जी को हाईकमान को देखना चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक। जैसे हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी नीचे से लेकर ऊपर तक का सारी रिपोर्ट लेती थी, ऐसे राहुल गांधी को रिपोर्ट लेनी चाहिए। और जो ये बी टीम है, जल्द से जल्द इनको हरियाणा से बाहर कर दिया जाए। और जो भी हरियाणा या किसी प्रदेश में हो, जो बी टीम हो, नाश तुम्हारा हो रहे, सत्यानाश हो जाए, लेकिन इनको बाहर करो यहाँ से। अच्छा, आपने बात बोली कि कांग्रेस जो है खुद प्रोत्साहित थाली जो है बीजेपी को दे रही है, बिल्कुल। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे का? कारण ये सबको पता है, देश जानता है। कुछ नेता बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, सबको पता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ईडी, सीबीआई, ऐसा कुछ डर है? वो तो वो जाने, हमें तो कोई डर है नहीं। ना तो मैं बीड़ी पीता, ना सिगरेट पीता, ना दारू बेचता। मेरा ईडी करेगी के? मैं तो खुला बोलता हूँ, ना मैं कोई ऐप करता। मेरे से ज्यादा बीजेपी वाले क्या करेंगे? किसी झगड़ा हो गए तो मेरे साथी क्या ला देंगे, एक धारा फालतू ला दे, मेरा क्या करेंगे? बताओ ना। मैं नहीं डरता बीजेपी से। सौरभ जी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। मेन इसमें कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। इस चुनाव के अंदर कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है, और वो अनदेखी भारी पड़ने वाली है कांग्रेस को। अनदेखी का मतलब ये होता है कि जो इतने पुराने कांग्रेसी हैं वो कहाँ जाएं? किसके? नेता के लिए अगर काम किया, नेता के लिए झंडे उठाया, नेता के लिए काम किया है, तो टिकट तो नेता से ही मांगने जाएंगे। अगर टिकट काटी है तो बताया भी नहीं गया, सबसे बड़ी बात बताया भी नहीं गया। कोई आश्वासन दिया गया था क्या हाईकमान से? मेरे को ये कहा गया था कि फलां तारीख को, हम अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला कि 16 और 17 तारीख को आवेदन दिए जाएंगे। तो आवेदन तो हमारा हक बनता है, हम चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो चुनाव लड़ेंगे हम। लेकिन उसके बाद जो इनकी कार्रवाई है, जो इनकी कार्रवाई थी, जो लिस्ट आउट होनी चाहिए थी, वो लिस्ट अब तक नहीं है। आज 16 तारीख शाम हो गई है, लेकिन लिस्ट नहीं है। लेकिन इनको मतलब लोगों ने फ्लैक्स लगाने शुरू कर दिए हैं, तो इसका मतलब टिकट इन्होंने दे दिए, किसी को बताया नहीं गया टिकट। कहीं ना कहीं बीजेपी में ऐसी बगावत के सुर उठ रहे हैं, अब कांग्रेस में भी उठ रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं रोहतक में खिचड़ी पकने वाली है। देखिए रोहतक में जो होने वाला है, जो कांग्रेस ने किया है आज की डेट में, जो 22 वार्ड की टिकट बांटी गई हैं, जो 22 वार्ड की टिकट दी गई हैं, वो थाली में बीजेपी को परोस के दी गई हैं। क्या कारण है वो हाईकमान जानता है या पार्टी के नेता जानते हैं। लिस्ट तो अभी तक शेयर भी नहीं की। लिस्ट शेयर नहीं की, लेकिन उनके फ्लैक्स लग गए बाजार में, उनकी मार्केट में ऑटो चलनी शुरू हो गई, उनके काम शुरू हो गए, जो भी फ्लैक्स लगने शुरू हो गए उनके काम हो गया, अंदर खाते इशारा हो चुका अंदर खाते इशारा हो चुका है। और यहाँ तक के सुनने में आ रहा है कि उनको फॉर्म भी दे दिए गए हैं भरने के लिए, है। अच्छा, फॉर्म भी दे दिए गए हैं। यहाँ तक सुनने में आ रहा है, जो मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, वो फॉर्म भी दे दिए गए हैं उनको रात को भरने के लिए, भी आप तैयारी करो। लेकिन जिसने आवेदन करा है वो फिर आवेदन क्यों लिए? आवेदन ही नहीं लेने चाहिए थे, उनको टिकट देनी थी, चुपचाप रात को दे देते उनको। आवेदन क्यों लिया गया? आवेदन लिया गया तो कम से कम मीटिंग होनी चाहिए थी, कहीं मीटिंग हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो मीटिंग, रोहतक हो, कि आइए जी भाई कोई चुनाव कौन लड़ेगा। या आपके ये एक, जब भाजपा ये कह सकती है कि मीटिंग कर सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं करती? सिद्धांत जी, अगर आपके वार्ड की बात की जाए तो ऑलरेडी सिटिंग एमसी हैं, डिप्टी मेयर रह चुके हैं, और उसके बावजूद आप नाराजगी दिखा रहे हैं। तो क्या कोई आपको भी आश्वासन दिया गया था इस प्रकार का कि आपको ही टिकट मिल गया, कुछ नहीं? देखो, पार्टी में कोई ऐसा आश्वासन नहीं होता कि आश्वासन दिया जाएगा या क्या है। हमारा काम था, हमने 10 साल मेहनत करी, हमारा हक था कि हम टिकट मांगे, हमने टिकट मांगी। हमारा जो मेन जो मुद्दा था वो सिर्फ ये था कि जो भी 10 साल से 15 साल से जो मेहनत कर रहा है उसको टिकट दी जाए, ऐसे मौकाप्रस्त लोगों को टिकट ना दी जाए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को टिकट दो, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी, और भी काफ़ी सारे वर्कर्स थे जिन्होंने 10 साल में, बूथ वर्कर्स जितने भी थे जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत करी, उनमें से किसी को टिकट दे दो। लेकिन जो ऐसे मौकाप्रस्त लोग 5 साल इधर, 5 साल उधर, 5 साल फिर इधर, ऐसे लोगों को टिकट मत दो। तो क्या अब आप लोग पार्टी का नहीं सपोर्ट करने वाले इलेक्शन में? नहीं, बिल्कुल नहीं करने वाले। हमारी तरफ से नहीं करेगा आपकी? नहीं, कोई कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के हैं और रहेंगे, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं दल करेंगे। बदलुओं को नहीं करेंगे। जहाँ कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, वर्कर को टिकट मिली है रोहतक शहर में, उसकी सपोर्ट करेंगे। तो रणनीति क्या बनाई है फिर? मैंने तो रणनीति, हमें सभी साथियों ने रणनीति बनाई है। जहाँ कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, जिन्होंने मेहनत कर रखी है, जिनको टिकट दिया है, उनके हम जहाँ भी जाएंगे, जाके उनकी वोट मांगे, लेकिन दल बदलों की वोट हम नहीं मांगेंगे। कहीं ना कहीं आप लोग जो कांग्रेस प्रत्याशी जो सही है उनकी वोट मांगोगे? बिल्कुल, औरों की नहीं? औरों की बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मांगेंगे। ठीक, ठीक।